लीजिए आ गए हम फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो वीडियो का टॉपिक है हमारे, जैसा कि थंबनेल में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी की गई यात्रा का रोचक वर्णन और 95% मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और 18 फरवरी को आपको देना है हिंदी का पेपर, यानी कि 2026 में आपका है बोर्ड एग्जाम। तो आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा निबंध मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ जो कि निबंध जल्दी कोई नहीं करवाता, लेकिन एग्जाम में तो ये ज़रूर से आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आ चुके हैं हम आपके सामने किसी की गई यात्रा का रोचक वर्णन पर निबंध लेकर के। एकदम बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा आसान हिंदी के शब्दों में निबंध। इतना आसान निबंध आपको कोई नहीं बताने वाला जो कि इतनी ज़्यादा आसान हिंदी भाषा में लिखा हो। बिल्कुल भी रटने की याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। केवल आप इस वीडियो को देख करके जाएंगे, एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, एक ही बार देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो किसी की गई यात्रा के रोचक वर्णन में सबसे पहले हम इनके संकेत बिंदुओं को देखेंगे। किसी भी निबंध में याद रखिए, आप कोई भी निबंध लिखने के लिए जा रहे हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है, जितने भी संकेत बिंदु होते हैं वो सारे आपको उसमें लिख देने हैं। तो इस वाले निबंध में 8 हम संकेत बिंदुओं को लेंगे, वो भी कौन कौन से। सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा यात्रा के पूर्व तैयारियां कौन कौन सी की थी, तीसरा यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ था, चौथा है कि गंतव्य का विवरण, यानी कि रास्ते में जो जो चीजें होती हैं उसका विवरण। अब देखिए, यदि अभी तक आप कहीं घूमने नहीं गए होंगे तब तो आप इसको बहुत अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, तब तो आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं घूमने गए होंगे फिर तो भाई आपका बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होने वाला है। कहीं भी आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, केवल एक बार आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आप भी घूमे होंगे। यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कितनी मस्ती होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, और अगर पता होंगी तब आप अच्छे से लिख पाएंगे। गंतव्य यानी रास्ते का विवरण देना, प्राकृतिक सुंदरता और शांति कैसी होती है वहाँ पे, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभव कैसा रहा, यात्रा के दौरान चुनौतियाँ और सीख क्या थी। अब यात्रा के दौरान कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं, जैसे हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। इसके बाद यात्रा से हमें सीख भी मिलती है कि ढेर सारे लोगों के साथ आएंगे जाएंगे, भाईचारा बढ़ेगा। उसके बाद जहाँ पर घूमे रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, एक बहुत ही अच्छे से कवि थे, उन्होंने लिखा था कि सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, तू सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, और अगर जिंदगानी फिर रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। यानी कि दुनिया की सैर करिए, जिंदगानी दोबारा नहीं मिलने वाली है। अरे ठीक है, अगर आप पूरे एकदम जो कहते हैं वृद्धावस्था तक जीवित भी रह गए ना, तो जवानी में तो आपकी खत्म ही हो जाएगी, और वृद्धावस्था में तो आप अपने बिस्तर से उठ करके अपने गांव में शहर में तक नहीं घूम पाएंगे, तो दुनिया कहाँ से घूम सकेंगे। इसीलिए जब तक नौजवानी है तभी तक घूमना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और अगर घूमे ही नहीं तो भाई दुनिया देखी ही नहीं आपने। इसीलिए घूमना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में लिखना भी है। तो संकेत बिंदुओं में पूरे 8 पॉइंट को हम कौन कौन सा देखेंगे। प्रस्तावना, यात्रा की पूर्व तैयारी, यात्रा का प्रारंभ, गंतव्य का विवरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांति, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभव, यात्रा के दौरान चुनौतियां एवं सीख, और अंतिम में उपसंहार। तो एक एक करके सारे को हेडिंग डाल करके हम अच्छे से सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहला हम प्रस्तावना के बारे में देखते हैं
तो प्रस्तावना के विषय में हम क्या देखेंगे कि मानव स्वभाव जो है, मानव स्वभाव से ही खोजी रहा है, यानी कि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हम उसकी खोज करते हैं। हमारे जीवन की एक रसता और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर यात्राएं हमें नया दृष्टिकोण और ताजगी प्रदान करती हैं। अगर आप 1-2 साल से लंबे समय से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, घूमते फिरते नहीं, यात्रा नहीं करते, तो एकदम जो कहते हैं ना कि माइंड का डंब हो जाना, माइंड उसी तरीके से बंद हो जाएगा। जीवन 4 दीवारी में बंद हो जाएगा। न ही आपको एक रास्ता मिलेगी और न ही आप रोजमर्रा की भाग दौड़ से दूर हो पाएंगे, न ही आपको जीवन का नया दृष्टिकोण मिलेगा और न ही आपको ताजगी मिलेगी। जैसा कि कहा गया है कि दुनिया एक किताब है और जो यात्रा नहीं करते वो केवल एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया हमारी एक किताब की तरह है और अगर आप घूमते फिरते नहीं, यात्रा नहीं करते तो आप केवल एक पन्ने पर हैं, लेकिन उस किताब में एक नहीं 1000 से ज़्यादा पन्ने हैं और 999 पन्ने तो आपके छूट गए। इसीलिए घूमने फिरने से काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। यात्राएं न केवल हमें नए स्थानों से परिचित कराती हैं, बल्कि हमें खुद को जानने का मौका भी देती हैं। अब यदि आप किसी जगह पर घूमे होंगे तो आपको भी पता होगा कि कितनी ज़्यादा ताजगी मिल जाती है हमें। और नए नए स्थानों पर जाने से, जब नए स्थानों से हम परिचित होते हैं, तब हम खुद को भी जानते हैं। आप गए होंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी आपको, नहीं गए होंगे तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो ही सकती है, क्योंकि जैसे आप कहीं पर गए हैं, वहाँ पे अच्छा अच्छा चित्र बना है, तो उन चित्रों को देख करके आप दूसरी दुनिया में खो जाएंगे और उन चीज़ों को देख करके आप फिर ऐसा सोचेंगे कि वाह, ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ किस चीज़ को दर्शा रहा है, और फिर हो सकता है कि किसी नए बिंदुओं से मिल करके नए पड़ाव पर हम पहुँच जाएं। तो यात्रा की पूर्व तैयारी में क्या क्या होता है? परीक्षा के खत्म होने के बाद मन किसी ऐसे जगह जाने को व्याकुल था जहाँ पे शांति हो और प्रकृति का सानिध्य मिले। तो जब ये एक बच्चा लिख रहा है, आप भी ऐसा ही लिख सकते हैं कि जब बोर्ड एग्जाम समाप्त हो गया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लास 9th या 11th का एग्जाम समाप्त हो गया था, तो मन और दिमाग किसी ऐसी जगह जाने का व्याकुल हो रहा था जहाँ पे शांति हो और प्रकृति का सानिध्य मिले। काफ़ी खोजबीन के बाद हमने हिमालय की गोद में बसे एक प्राचीन मंदिर और वहाँ पे पहुँचने वाले कठिन लेकिन सुंदर रास्तों का चुनाव किया। अब देखिए, ये तो जो इंसान गया था वो लिख रहा है, जहाँ पर आप गए होंगे आप वहाँ के बारे में लिखेंगे। यात्रा पर निकलने से पहले का उत्साह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने अपने जरूरी सामान, कैमरे और डायरी के साथ अपनी तैयारी को पूरा किया। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऐसी यात्राएं लेखन कौशल और कल्पना शक्ति को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो इसका दूसरा हेडिंग हमारा आ जाता है दूसरा रही, यानी कि अगला हेडिंग, अगला यानी कि तीसरा हेडिंग, जो कि है यात्रा का प्रारंभ। तो हमारी यात्रा सुबह के धुंधलके से शुरू हुई थी, यानी कि सुबह एकदम जैसे धुंधला धुंधला 4-5 बजे वाला टाइम रहता है, उस टाइम में यात्रा शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे शहर के शोर शराबे वाली सड़कें पीछे छूट रही थी, वैसे वैसे ठंडी हवा के झोंके चेहरे को छूने लगे थे। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें किसी सांप की तरह ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। रास्ते में ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ ऐसे लग रहे थे कि मानो वे आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हों, और बीच बीच में पहाड़ी झरनों का संगीत मन को मोह रहा था। तो जहां आप घूमने के लिए गए होंगे, आप वहां के बारे में वर्णन करेंगे कि प्रारंभ कैसे हुआ था, सारे लोग बस में कैसे बैठे थे, या फिर हो सकता है कि आप अकेले भी गए होंगे या फिर परिवार के साथ गए होंगे। तो जैसे भी आप घूमने गए हो उसी के बारे में वर्णन करिए। इसमें तो एक मंदिर के पास गए हुए थे उसका वर्णन है, परंतु आप जहां पर गए होंगे आप उसका वर्णन करेंगे।
तो चौथा हेडिंग आपका आ जाएगा कि गंतव्य का विवरण। एक प्राचीन मंदिर, यानी कि जितनी चीजें वहां पर आएंगी, कई घंटों के सफर के बाद हम अपने मुख्य गंतव्य पर पहुंचे, यानी कि जहां घूमने जाना था। और वो जो स्थान था वो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। सीढ़ियों की एक लंबी श्रृंखला उस मंदिर की ओर ले जा रही थी। मंदिर की जो वास्तुकला थी वो काफी ज्यादा अद्भुत थी। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी उस काल के शिल्पकारों की निपुणता को दर्शा रही थी। यानी कि इतनी सुंदर कलाकृतियां की गई थी कि मालूम पड़ रहा था, देखो उस समय के कलाकार कितने ज्यादा निपुण थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक अलग ही प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। इसके बाद पांचवा वाला हेडिंग आपका आता है कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांति, यानी कि वहां पे पहुंचने के बाद हमें कैसे प्राकृतिक सुंदरता एवं शांति प्राप्त होगी। तो मंदिर के चारों ओर का वातावरण पूरे तरीके से शांत और रहस्यमयी था। चारों तरफ धुंध की चादर लिपटी हुई थी, जिससे कि दृश्य और भी अलौकिक लग रहा था। पक्षियों का चहचहाना और हवा की सरसराहट के अलावा वहां कोई और आवाज नहीं थी। और जहां पर कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे बहुत शांति रहेगी। वहां जा करके ऐसा महसूस हो रहा था कि वास्तव में शांति का अर्थ शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मन की स्थिरता है। यानी कि अगर आपका मन स्थिर है तो आप कहीं पे भी अच्छे से रह पाएंगे, आप कहीं पे भी शांत रह सकते हैं। लेकिन अगर मन स्थिर नहीं है तो आप कितने भी शांत जगह पर क्यों न चले जाएं, आपको वो चीजें बेकार ही लगेंगी। और प्रकृति का ऐसा रूप देख करके आंखों को असीम सुख प्राप्त हो रहा था। सातवां हेडिंग हम देखेंगे कि सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभव। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि वो जो मंदिर था वो सदियों पुराना था और उसके साथ कई सारी लोक कथाएं जुड़ी हुई थी। वहाँ के रीति रिवाज और लोगों की सादगी भरा जीवन हमें बहुत कुछ सिखा गया। पहाड़ों पर रहने वाले लोग भले ही सुख सुविधाओं से दूर हों, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। उनकी संस्कृति में प्रकृति के प्रति जो सम्मान है वो शहरों में अक्सर देखने को नहीं मिलता। अब जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों को काफ़ी अच्छे से समझते हैं और अच्छे से उनका यूज भी करते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद सातवां हेडिंग आता है कि यात्रा के दौरान चुनौतियां एवं सीख। तो कोई भी यात्रा चुनौतियों के बिना पूरी नहीं होती। पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना थका देने वाला था और अचानक हुई हल्की बारिश ने रास्ते को फिसलन भरा बना दिया था। लेकिन इन कठिनाइयों में भी हमने धैर्य और अनुशासन को सीखा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि सफलता का रास्ता भी इन पहाड़ी रास्तों की तरह कठिन होता है, लेकिन जब आप पर पहुंच जाते हैं तो वो नज़ारा सारी थकान मिटा देता है। भले ही साल भर मेहनत करना हमें बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लग रहा हो, परंतु जब हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो यही सब काम करना हमें सही लगने लगेगा कि कल अगर उतना काम नहीं किए होते तो आज हमें ये मंजिल भी ना मिली होती। अंततः हम इसके उपसंहार के विषय में चर्चा करेंगे कि जैसे ही सूरज ढलने लगा हमारी वापसी का समय आ गया और मंदिर के शिखर पर जलता हुआ दीपक दूर से किसी उम्मीद की किरण जैसा लग रहा था। ये यात्रा केवल घूमने फिरने के लिए नहीं थी, बल्कि ये आत्म साक्षात्कार की एक यात्रा थी। और हम अपने साथ न केवल ढेर सारी तस्वीरें लेकर के आए, बल्कि ऐसी यादें लेकर आए जो कि जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। अंततः हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में जब भी मौका मिले घूमने फिरने का तो उसे छोड़ा ना करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताजगी मिलेगी और कई सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों को आज का किसी की गई यात्रा का रोचक वर्णन वाला जो निबंध है ये आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, याद रखिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।